क्या आपने कभी सोचा है कैसा होता है जब कुदरत खुद आपको अपने पास बुलाती है? कभी धुंध में छुपकर, तो कभी दूर से हाथ हिलाकर। आज मैं आपको ले चल रहा हूं कुद्रेमुख की गोद में बसे समसे की उस सुबह, जहां हर कदम एक नया रोमांच था। समसे कुद्रेमुख की वो सुबह, हर चीज भीगी हुई थी। रात भर की बारिश ने जमीन को नया रंग दे दिया था। हवा में नमी, पेड़ों से टपकती बूंदें, जैसे पूरा जंगल अपनी धुन में गुनगुना रहा हो। सुबह वाकई बेहद खूबसूरत थी। चारों तरफ फैली हरी चादर और दूर पहाड़, कभी धुंध से ढके रहते, कभी अचानक चेहरा दिखाकर, जैसे कह रहे हो चलो हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हमारा प्लान भी कुछ ऐसा ही था। 7.5 किलोमीटर की मिट्टी और कीचड़ से भरी पगडंडियों पर बाइक राइड, और उसके बाद 1.5 किलोमीटर की हाइकिंग अजीगुदा पीक की ओर। लेकिन रात भर की बारिश ने इन रास्तों की तस्वीर बदल दी थी। मिट्टी इतनी फिसलन भरी थी कि हर कदम संभल कर रखना पड़ रहा था, और ऊपर से अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी, मानो कुदरत हमारी हिम्मत को परख रही हो। मेरी नजर अपनी हार्ले डेविडसन एक्स 440 पर गई। 200 किलो वजन वाली क्रूजर जो हाईवे पर तो राज करती है। लेकिन दिल ने पूछा, क्या ये फिसलन भरे मोड़, ये खड़ी चढ़ाइयां, क्या ये हार्ले के लिए सही जगह है? दिल और दिमाग की लड़ाई के बाद मैंने फैसला किया, गाइड की छोटी सी स्कूटी पर पीछे बैठकर ही जाना सही रहेगा। जोखिम इसमें भी था, लेकिन गाइड ने मुस्कुराते हुए कहा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको सही सलामत पहुंचा दूंगा। और यहीं से हमारे रोमांच की असली शुरुआत हुई। बारिश से भीगे रास्ते, मिट्टी में फिसलती टायरों की आवाज, और सामने खड़े पहाड़ जो हमें अपनी गोद में समाने के लिए इंतजार कर रहे थे। पहली ही ढलान को देखकर मेरे कदम थम गए। नीचे तक जाता वो फिसलन भरा रास्ता डरावना लग रहा था। मैंने तय किया, ये ढलान पैदल पार करना ही बेहतर होगा। इसके बाद असली सवारी शुरू हुई। ये पहाड़ी रास्ते जैसे पतली पतली पगडंडियां, बारिश से भीगी, कीचड़ से लथपथ। बीच बीच में गाइड को जान पहचान के लोग मिलते, हाथ जोड़कर अभिवादन होता, और हम उस हरियाली में आगे बढ़ते जाते। मैं कैमरे से आगे पीछे के रास्तों की वीडियो बना रहा था। कहीं कहीं ऐसे मोड़ थे जहां ढीले पत्थर फिसलन का जाल बुन रहे थे। तो एक जगह तो स्कूटी गिरते गिरते बची, और अमित अपनी एक्सपल्स पर जैसे कोई एक्रोबैटिक शो कर रहा हो। मैं जानता हूं उसे भी यह सफर उतना ही रोमांचक लग रहा होगा। दिल में बस एक मलाल रह गया, काश मैं अपनी हार्ले लेकर आता। लेकिन अगले ही पल समझ आया, शायद वो फैसला सही था। सोचिए जरा, बारिश, कीचड़, फिसलन भरे मोड़ और पहाड़ों के बीच धड़कनों की रफ्तार दोगुनी हो जाए। यही तो है असली मॉनसून ऑफ रोडिंग का मजा, जहां हर पल गिरने का डर भी है और जीतने की चाह भी। दाएं बाएं घूमते ये मोड़ इतने मनमोहक थे कि मैं खो ही गया। वो पल सचमुच अविस्मरणीय था। कभी डर, कभी रोमांच, कभी गिरने का डर तो कभी जीतने की उम्मीद। ऐसी सवारी मैंने बचपन में की थी, साइकिल पर दोस्तों के साथ, लेकिन वो कभी इतनी खतरनाक नहीं थी। आज ये अनुभव नॉस्टैल्जिक भी था और रोमांचक भी, मानो मॉनसून में कुद्रेमुख अपने दिल के दरवाजे खोल रहा हो। दिल ने महसूस किया, ये सफर एक अनुभव नहीं, एक याद है जो जिंदगी भर दिल के किसी कोने में बसी रहेगी। बारिश अब तेज हो चुकी थी। इसी बीच अमित रुका, रेनकोट की ट्राउजर पहनने के लिए। ज्यादा बारिश हो गया।
सर। घने जंगल में बारिश के मौसम में ऑफ रोडिंग करना किसी और ही दुनिया का अनुभव है। चारों तरफ सिर्फ हरियाली, टप टप गिरती बारिश और वो मिट्टी की कच्ची पगडंडियां, जहां हर मोड़ पर बाइक फिसलने को तैयार रहती है। रास्ते में न कोई इंसान, न कोई दूसरी गाड़ी, बस सन्नाटा और दूर कहीं जंगल की आवाजें। कभी अचानक कोई गहरी कीचड़ की परत मिलती तो कभी पानी से भरे गड्ढे, जिनमें से निकलते वक्त बाइक का इंजन और दिल दोनों तेज धड़कते हैं। हेलमेट के शीशे पर चिपकती बारिश की बूंदें और सामने धुंध में खोया हुआ ट्रेल। यही वो लम्हे हैं जब लगता है कि आप सच में जंगल का हिस्सा बन गए। इस रोमांच में डर भी है और सुकून भी, जैसे जंगल आपको परख रहा हो और आप हर पल खुद को उसके हवाले कर रहे हैं। ये सफर अब एड्रेनलिन रश बन चुका था। बारिश, कीचड़, ऊंच नीचे रास्ते, सब कुछ किसी टाइम लैप्स जैसा लग रहा था। एक जगह गाइड ने कहा, ये रास्ते अभी ठीक हैं, आगे पैचेस बहुत खराब हैं। उसके बाद जैसे एक चेतावनी थी। उसने साफ कह दिया, आगे आने वाली खड़ी चढ़ाई पर स्कूटी 2 लोगों का बोझ नहीं झेल पाएगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल आ जाऊंगा। अमित को भी मशक्कत करनी पड़ रही थी। शायद किसी भी राइडर के लिए यह बेहद मुश्किल था, लेकिन ऑफ रोडिंग की यही तो खूबसूरती है। हर मुश्किल एक खजाना बन जाती है। सोचिए, आप अपनी मोटर बाइक लेकर कुद्रेमुख के उन पहाड़ी रास्तों पर हैं। चारों तरफ हरियाली से ढकी पहाड़ियां, ऊपर आसमान से झरती बूंदें और नीचे ऐसा कीचड़ भरा रास्ता कि हर पल स्लिप होने का डर। ऑफ रोडिंग का असली मजा यहीं से शुरू होता है। टायर जैसे ही गीले कीचड़ में धंसते हैं, बाइक का बैलेंस बनाए रखना किसी जंग से कम नहीं लगता। कभी अचानक पीछे का टायर बेकाबू होकर स्लाइड कर जाता है, तो कभी पानी से भरे गड्ढे ऐसे लगते हैं जैसे कोई अनजान सरप्राइज आपका इंतजार कर रहा हो। लेकिन जब बाइक उन मुश्किल रास्तों को काटते हुए आगे बढ़ती है, तब जो थ्रिल महसूस होता है वो बयान से बाहर है। बारिश से भीगते हुए, कपड़ों पर मिट्टी उछलते हुए और चेहरे पर ठंडी हवा के झटके, ये सब मिलकर आपको ऐसा एहसास कराते हैं जैसे आप और आपकी बाइक दोनों ही प्रकृति के असली योद्धा हों। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, एड्रेनालिन पंप करता है और हर मोड़, हर स्लिपरी ढलान पर एक ही सोच रहती है, चलो इस चैलेंज को भी जीत लें। कुद्रेमुख में मानसून के दौरान ऑफ-रोडिंग करना सिर्फ राइडिंग नहीं है, ये प्रकृति से एक रोमांचक खेल है। डर भी है, मजा भी है और सबसे बड़ी बात, जब आप गीले फिसलन भरे रास्तों को जीत कर आगे बढ़ते हैं, तो वो जीत आपको जिंदगी भर याद रहती है। आखिरकार हम अज्जीगुदा पीक के बेस पर पहुंच गए। सामने खड़ी सीधी चढ़ाई देखकर मैं दंग रह गया। ये कैसे चढ़ेंगे? जरूर गिर जाएंगे। लेकिन गाइड ने हंसकर कहा, सब आसान हो जाएगा। और फिर शुरू हुई हमारी हाइकिंग। इस हाइकिंग की एक अलग वीडियो मैंने अपने चैनल पर पहले ही डाली है। सुविधा के लिए उसका लिंक मैंने यहाँ और डिस्क्रिप्शन दोनों में दिया है। ये हाइक आसान नहीं थी। लीचेस से भरे रास्ते, पूरी हाइकिंग करके नीचे आने में हमें 2.5-3 घंटे लगे। रुकना भी पड़ा क्योंकि मौसम बादलों से घिरा था और हम कुद्रेमुख और नेत्रावती पीक की झलक पाने की आस में रुके रहे। आखिरकार ऊपर से कुद्रेमुख की पहाड़ियां नजर आईं। वो दृश्य, वो नजारा दिल को छू लेने वाला था। लेकिन हर सफर का एक अंत होता है। अब लौटने का वक्त था और वापसी भी उतनी ही चुनौतीपूर्ण साबित होने वाली थी। वही रास्ते, वही मुश्किलें, बारिश भी वहीं सी। जैसे हम तीनों सही सलामत वापस लौट आए। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जल्दी ही।